हमने बात की है फरीदाबाद में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्या हलचल है वोट काउंटिंग से पहले परिणाम वाले दिन। फरीदाबाद ब्यूरो राजेंद्र दहिया ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे तमाम समीकरणों को लेकर। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एजेंट है कैंडिडेटों के, वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और सीधे अंदर एंट्री उनकी की जा रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है और सभी को अंदर जांच के बाद जाने दिया जा रहा है। और अगर बात करते हैं तो 6 विधानसभा है फरीदाबाद में। 6 विधानसभाओं के अलग अलग जो है मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और जितनी टेबल हैं उसी के हिसाब से उनके एजेंट भी जो है अंदर जा सकते हैं और पूरी जांच प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद जांच करने के बाद ही उनको सुनिश्चित करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। देख सकते हैं आप, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? उत्साह, बहुत बड़ा उत्साह है। विपुल गोयल जी यहाँ 1 लाख पार हो रहे हैं। हरियाणा में सरकार बनने पूर्ण बहुमत से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आप देखना पूरे हरियाणा का जो चौतरा विकास होगा, समग्र विकास होगा और कुछ देर में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी लीड लेके हम जश्न मना रहा होगा पूरे प्रदेश। तो आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह जो है जो उनके एजेंट हैं उनमें भी नजर आ रहा है और लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं जीत को लेकर? जीत को लेकर बढ़िया है हमारा रिस्पांस। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का सरकार बनाएंगे तो काफी उत्साहित जो है नजर आ रहे हैं। और ये हम जहाँ खड़े हैं फरीदाबाद विधानसभा का मतगणना केंद्र है और लंबी लाइन जो एजेंटों के आप देख सकते हैं और यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है और कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही प्रशासन ने पूरी कर ली थी। फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो कुल 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में लगभग 10,11,423 के करीबन जो वोट हैं वो पोल हुई थी। टोटल वोट की अगर बात करते हैं तो 17,94,552 वोट थी जिनमें से ये पोल हुई। और अब बारी है गिनती की और गिनती के बाद के सिर पर जीत का ताज बंधा है और किसके हार का ढोल है फटता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह और लगातार जो है प्रशासन यहाँ पर मौजूद है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा इधर की जो बाहरी जो रोड है उसका मैं तो आपको दृश्य दिखा दूं। सामने भी जो है बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर भी पहले वहां जांच की जाती है और उसके बाद अंदर आने दिया जाता है। और इसके बाद दूसरी तरफ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर भी बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है। तो फरीदाबाद की तस्वीरें आपने देखी। अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतगणना के लिए केवल आधे घंटे का समय अब बाकी है। आधे घंटे से भी कम का समय हम कहेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम मशीन खोली जाएंगी, ईवीएम दरअसल खोली जाएंगी और उसके बाद जो उम्मीदवारों की दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद है उससे पर्दा उठना शुरू हो जाएगा। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता के भविष्य का फैसला आज होने जा रहा है। हरियाणा के भविष्य का फैसला 5 साल के लिए होने जा रहा है। तो हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज, सबसे सही जानकारी, सबसे सटीक रुझान और सबसे सटीक नतीजे भी सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रुझान आएंगे और रुझान जैसे जैसे परिणाम में तब्दील होंगे सबसे पहले हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई, उसके बाद तमाम उम्मीदवारों की, पार्टी के तमाम दिग्गजों की धड़कनें इस बात को लेकर थम गई है कि जनादेश इस बार क्या आने जा रहा है। दावे भले ही सभी कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर क्या हकीकत थी, जो लोग वोकल थे, जो वेव जिस तरह की नजर आ रही थी, क्या वो काफी थी सरकार बनाने के लिए, या साइलेंट वोटर्स कुछ न कुछ अलग बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार, कोई इतिहास बनाने जैसा परिणाम हरियाणा में सामने आ सकता है। पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की निगाहें हरियाणा की राजनीति, हरियाणा के चुनाव परिणाम पर आज टिके हैं। तो ये बड़ी खबर आज की आपको बता रही, प्रदेश भर में काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी व्यवस्था है। हमारे संवाददाता
सभी हलकों से जायजा लेकर तमाम रिपोर्ट्स आप तक भेज रहे हैं, जानकारियां आपको दे रहे हैं। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, तमाम दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला, हरियाणा के 5 साल के लिए भविष्य का फैसला आज होने जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन आज हरियाणा के चुनाव परिणाम आने वाले हैं और अब से ठीक 25 मिनट बाद वोट काउंटिंग शुरू होगी और जैसे ईवीएम खोली जाती है, जैसे रुझान आते हैं, हम सबसे पहले आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ दिन भर की हर एक अपडेट के लिए। काउंटिंग सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। पहले पोस्टल बैलेट काउंट कर लिए जाएंगे, ईवीएम खोली जाएंगी और रुझान आने शुरू होंगे। तो कांग्रेस देखिए सरकार बनाने का दम भर रही है। एग्जिट पोल भी कांग्रेस के दावों को कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर पर, कांग्रेस दफ्तर पर किस तरह की स्थिति है और किस तरह की हलचल है, क्या तस्वीरें सामने आ रही, सीधा दिल्ली आपको ले चलते हैं। अपराजिता हमारी सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। अपराजिता, एग्जिट पोल जब कांग्रेस की बहुमत से हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस खुद भी कह रही है बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, किस तरह का माहौल इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में? आखिरकार वो दिन आ चुका है जब हरियाणा की जनता को जिसका इंतजार था, आज काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है और कांग्रेस मुख्यालय का मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगी। किस तरीके से मतगणना शुरू होने से पहले ही यहाँ लोगों के अंदर, कांग्रेस समर्थकों के अंदर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं, पटाखे भी यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, उत्साह मनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी। इस बीच हमारे साथ देख सकते हैं किस तरीके से नाच गाना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ क्या पूरे आश्वस्त हैं? पूरे मैम 70+ सीट के साथ हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बननी है। जो पहले हुड्डा के 10 साल थे, आज गली चौराहे चौक में हर घर में साल को याद किया जा रहा है। वही सुनहरे दिन, वही अच्छे दिन हुड्डा जी के आज फिर हम काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे रहे इस बार के? सबसे बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन। जो 750 किसान हमारे बॉर्डरों पे शहीद हुए, लोगों ने 5 तारीख को ईवीएम में वोट की चोट के साथ उनको सच्ची श्रद्धांजलि देके, जो इस दिल्ली की सड़क पे हमारी बहन बेटियों को जो मान सम्मान था उनको यहाँ घसीटा गया। सबसे बड़ा मुद्दा वो था। जो हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि थे उनको लाठियां मारी गई, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। चाहे कोई कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दे यही थे मैम। मतगणना शुरू नहीं हुई है और उससे पहले ही यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है। हम भी वहां जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूरे हरियाणा का सर्वे कर चुके हैं। 70 पार सीटें आ रही है हरियाणा में। दाऊ नाचते हुए नजर आ रहे हैं, अभी ही उत्साह शुरू उत्साह है। आज जो हरियाणा में जो जीत का जो जश्न है वो पूरा हिंदुस्तान मना रहा, हमारी बेटियां मना रही है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है और युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर क्या नजारा देखने को मिल रहा है। मतगणना शुरू होने से पहले ही यहाँ पर जो समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरी तरीके से आश्वस्त कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। ये पूरी जानकारी आपने दी है। तो देखिए, एक बुजुर्ग को अभी हम सुन रहे थे और हरियाणा के लोग राजनीति की कितनी जानकारी रखते हैं, गहराई से कितना समझते हैं, उनकी बात से आपने खुद ही अंदाजा लगाया होगा। वो बात कर रहे हैं कि हमारी बेटियों का अपमान हुआ, यानी पहलवानों की वो बात कर रहे हैं, जवानों की उन्होंने बात कर ली, किसानों की उन्होंने बात कर ली। 3 वो प्रमुख मुद्दे जिनके इर्द गिर्द हरियाणा की कैंपेनिंग घूमी है, वो बुजुर्ग ने अपनी जुबानी इस बात को बयां कर दिया है। नितिन, आपने सुना कि हुड्डा सरकार बना रहे हैं और इस बार हमने देखा कैंपेनिंग में गानों का बहुत चलन रहा। एक हरियाणवी गाना हुड्डा साहब की कैंपेनिंग के लिए खूब चला कि सरकार बनावेगा हुड्डा। लग रहा है आसान होगा, अगर बहुमत भी, बहुत अच्छा बहुमत अगर मिल जाता है, लग रहा है हुड्डा साहब को मौका देगी कांग्रेस। हालांकि पूरी मेहनत अगर किसी की कही जाए तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सरकार बनावेगा हुड्डा सरकार बनावेगा, ये गाना बहुत ही प्रचलित रहा और प्रचार में कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से बहुत इस्तेमाल किया गया। लेकिन न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि इससे पहले भी सीएम के पद को लेकर के रस्साकशी जो है चलती रही। दावे कांग्रेस की तरफ से दोनों ही, वो चाहे भूपेंद्र हुड्डा है, कुमारी शैलजा है या फिर रणदीप सुरजेवाला है, 3 बड़े चेहरे जो सीएम की रेस में बताए जाते हैं।
इनकी तरफ से किए जाते रहे हैं। लेकिन मैंने जो फील किया, जो महसूस किया कि कांग्रेस की तरफ से जब भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा से बातचीत की गई, या तो क्योंकि ये एकता का संदेश उन्होंने दिया, क्योंकि सिर्फ अब यही कहा जा रहा था, पहले अपने अपने दावे किए जाते थे, लेकिन अब कहने जाने लगा कि विधायक तय करेंगे और हाईकमान तय करेगा एक तरह से। क्योंकि अब राहुल गांधी जब हरियाणा में आए तो मुझे वो किस्सा याद है जब भरे मंच पर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ उन्होंने मिलवाया था। तो वो एक तरीके से एकजुटता का संदेश। अब हाथ मिलवाए, दिल मिले नहीं मिले, ये भी जतिन देखना होगा, और ये तब भी साफ हो पाएगा जब फैसला आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, फैसला आने के बाद ही, क्योंकि एग्जिट पोल भले ही कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन रिजल्ट बताएगा क्या होगा। क्योंकि एग्जिट पोल ऊपर नीचे भी अगर थोड़ा बहुत होता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस की चर्चा हालांकि कई दिनों से चलती रही है, अभी भी चल रही है। कल तक भी दीपक बाबरिया जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। टिकट वितरण में भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा हावी दिखे थे, जिससे कुमारी शैलजा नाराज हो गई थी। और अब एक तरीके से, क्योंकि राजनीति में मैं कहूंगा कि सीएम का आशीर्वाद लेते हुए जहाँ कुमारी शैलजा सालासर धाम पहुंची, केदारनाथ में सुरजेवाला रहे, तो ये तमाम आशीर्वाद जो है भगवान से लेते रहे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए देखिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी का आशीर्वाद इन्होंने लिया के। मंगलवार आज है और मंगल किसका होगा, प्रश्न ये सबसे बड़ा बरकरार है। इंतजार है वोट काउंटिंग के शुरू हो जाने का, इंतजार है रुझान और रुझानों के फिर परिणाम में तब्दील होने का। तो प्रयास सभी कर रहे हैं जतिन की भगवान का आशीष मिले, लेकिन जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है ये आज देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जनता किसको आशीर्वाद देगी, मंगल किसका होगा या अमंगल किसके लिए रहेगा। मंगलवार का दिन है, सब आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से मतगणना से ठीक पहले। मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, 8 बजने में कुछ मिनटों का वक्त बाकी रह गया है। एक किस्सा मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी जहां कहती रही है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है, लेकिन वो पार्टी के मंच तक है, बाहर नहीं आ पाती। और कांग्रेस के जो नेता है वो लोगों के सामने बोलते हैं, उनके दिल में जो होता है वो बोल जाते हैं। अब विधानसभा चुनाव में जब अमित शाह ने नायब सैनी को एक चेहरा घोषित किया, सीएम फेस घोषित किया कि नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसके बाद राव इंद्रजीत का दावा आता है। पहले भी दावा पेश करते रहे हैं, लेकिन सीएम और अब तो अनिल विज भी करने लगे। राव साहब की तो कई बार दिल में दबी इच्छा है जो जिसको कई बार जाहिर करते हैं, लेकिन इस बार अनिल विज क्या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था? क्या ये कोई ना कोई प्लानिंग दिल्ली से ही हुई थी अनिल विज के बयान, या वाकई वो चाह रहे थे कि ठीक है जो भी हुआ, मंत्री भी अब तो नहीं रहे थे, लेकिन सीएम पद पर निगाहें उनकी, सीएम की कुर्सी पर निगाहें उनकी जरूर रही। पिछले दिनों कहा भी गया कि आप वोटिंग के बाद उनकी ओर से कहा गया अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी। तो पता नहीं किस बात को लेकर और कैसे कॉन्फिडेंट थे। चित्रा हालांकि उन्हें कड़ी फाइट दे रही है, ये भी सबके सामने है। गुरुग्राम में क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या हलचल है काउंटिंग सेंटर्स के बाहर, जायजा लिया कि हमारे संवाददाता संजय राठौर ने। देखिए, गणना शुरू होने से पहले गुरुग्राम के सेक्टर 14 कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख भी सकते हैं 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ रखी गई है। अभी की बात करूँ तो 4 विधानसभा गुरुग्राम जिले में आती है, बादशाहपुर, गुड़गांव, पटौदी और सोना। 4 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं जहां पर प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी अपनी चेकिंग कराकर अंदर गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसी के मद्देनजर रखते हुए 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ दी गई है। और लगातार जो प्रत्याशी है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो साथ ही साथ उनके जो एजेंट हैं उनको तलाशी लेकर उनको भी अंदर दिए जाने जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है काउंटिंग शुरू होगी। जिस तरीके से 5 तारीख को तमाम मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग कर सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी थी, अब से कुछ ही देर बाद जो है ईवीएम खुलेगी और पहला राउंड शुरू होगा। उसी के बाद जो है कहीं ना कहीं यही मापा जाएगा कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी पहली मतगणना में आगे है। चाहे वो गुरुग्राम की बात करूं, बादशाहपुर की बात करूं, सोना की बात करूं या फिर पटौदी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो अब से कुछ ही देर में जो मतगणना है वो शुरू होगी और उसी के बाद जो है आकलन किया जाएगा कि आखिरकार मतदाताओं ने किसके पक्ष में अधिक वोट किए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दीनदयाल के साथ संजय राठौर। चलिए, करनाल में भी हरियाणा न्यूज के संवाददाता मुकुल सतीजा ने जायजा लिया है, क्या है तैयारियां और किस तरह की हलचल के। देखिए, हरियाणा के लिए आज बेहद ही खास दिन है, मतगणना का दिन है और 90 की 90 विधानसभाओं पर आज नतीजे आ जाएंगे। अगर हम करनाल की बात करें, करनाल में 5 विधानसभाओं पर ऐसे में जो है कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद है करनाल में एसडी
मॉडल स्कूल के बाहर, जहां पर आप देखते हैं कि पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है रिजल्ट पर, जब परिणाम आएंगे। और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कौन जो है विधायक बन रहा है, जनता ने आखिरकार किसका जो है जीत का सेहरा पहनाया है। और अभी कुछ ही देर में तकरीबन 8:30 बजे जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद से परिणाम आने जो है शुरू हो जाएंगे। करनाल से बात करें, अगर कांग्रेस की बात करें, सुमिता सिंह है और वहीं बीजेपी से जगमोहन आनंद है। ऐसे में कड़ी टक्कर देखी जा रही है और जब नतीजे आएंगे तब काफी जोश और उत्साह जो है तमाम नेताओं में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर सुरक्षा की बात करें, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। अंदर जो है ऐसे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बाकायदा इनके प्रॉपर आई कार्ड बनाए गए हैं और उसके बाद ईवीएम मशीन जहां पर है वहां पर जो है पोलिंग एजेंट रहने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी रहने वाले हैं और पूरा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से काउंटिंग की जाएगी। और 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी, आपको बता दें कि 8 बजे पहले बैलेट पेपर से काउंटिंग शुरू, देखते कि लगातार उपायुक्त हों, एसपी हों, लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखते हैं कि जब रुझान आएंगे कुछ ही देर में और उसके बाद ही जो है नतीजा सामने आ पाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। और फिलहाल आप देखते हैं कि लगातार तमाम अधिकारी जो है काउंटिंग जहां पर हो रही है सेंटर्स का लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 बजे बैलेट पेपर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे जनरल काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और लगभग थोड़ी ही देर में जो है नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से। तो करनाल की तस्वीरें आपने देखी। भिवानी में इस वक्त क्या हलचल है, जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने। देखिए, मेरे पीछे दिख रही है गहमा गहमी इस बात की परिचायक है कि आज किस तरह से पूरे प्रदेश में मतगणना केंद्रों पर इस तरह का आलम देखा जा रहा है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है, बाहर से अंदर कोई आ नहीं सकता है। महज और महज जिनके पास अधिकार पत्र है, महज और महज जिनके पास इस तरह से अथॉरिटी लेटर है, वही अंदर आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। आप देख पाएंगे यहाँ पर भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्थित मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर चारों विधानसभाओं, अगर मैं बात करूं तो शाम, भवानीखेड़ा, भिवानी और लोहारू, चारों विधानसभाओं के लिए यहाँ पर मतगणना का कार्य किया जाना है। यह स्ट्रॉन्ग रूम्स थे और इन स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा इतनी कड़ी की गई है कि ईवीएम की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इतनी कड़ी की गई है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, 3 टियर सुरक्षा। अंदर की अगर मैं बात करूं, सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए थे। बीच में अगर बीच की लेयर की बात करूं, आईआरबी यानी हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान तैनात किए गए थे और स्थानीय पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं एंट्री पॉइंट पर। लेकिन इस बीच वहां जाने से पहले भी मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है बाकायदा। कोई भी शख्स यहाँ पर, कोई आम या खास, कोई भी अंदर बिना छानबीन के, बिना फ्रिस्किंग के नहीं जा पा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरें भिवानी के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर अंदर मतगणना की जाएगी और मतगणना से पूर्व की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बहुतायत में तैनात हैं। अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देख पाएंगे किस तरह से हर जो मतगणना के लिए एजेंट हैं या अभिकर्ता है या उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं जो कर्मचारी हैं जो मतगणना कार्य में मशरूफ होंगे, उनकी बाकायदा फ्रिस्किंग के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। कोई चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, उनको यहाँ तक कि पेन भी अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। बेल्ट इत्यादि उतरवाए जा रहे हैं। तमाम चीजें अगर मैं बात करूं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, किसी भी तरह से मतगणना के दौरान कोई निष्पक्षता, कोई इस तरह से पारदर्शिता भंग ना हो, उसके मद्देनजर इस तरह के इंतजाम किए गए। बाकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का पहरा है और परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं। इससे पूर्व की अगर मैं बात करूं, ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगहबानी की जा रही थी लगातार। पिछले 2 दिन से लगातार न केवल अंदर बल्कि बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन के द्वारा भी कहीं न कहीं मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन्स के जरिए भी भिवानी पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये यहाँ का आलम नहीं है। 1031 जो कैंडिडेट थे, अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, 90 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें 73 सामान्य विधानसभा है जबकि 17 आरक्षित सीट्स हैं, तो उनके लिए 1031 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। पूरे प्रदेश में 20,629 मतदान केंद्रों पर मतदान किया गया था। ऐसे बूथ बनाए गए थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए, 464 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे। कई सारे जो कैंडिडेट थे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में उससे पहले की तस्वीरें हैं, मतगणना 8 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हैं जहां पर
बाकायदा गहन छानबीन के बाद, गहन फरिश्किंग के बाद जो है अंदर जाने दिया जा रहा है। तो भिवानी की तस्वीरें जहां पर 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है, कई सारे दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर लगी है। चाहे बंसीलाल परिवार के पोता पोती की बात करें, श्रुति चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी की बात करें, इसके अलावा प्रदेश के कृषि एवं वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान में उतरे भिवानी से 3 बार के विधायक घनश्याम दास सर्राफ भी इस बार एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। तो कई सारे ऐसे दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। बहरहाल किसके सिर पर ताज सजेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की जो ये तस्वीरें हैं ये उससे पहले की हैं जब मतगणना कार्य शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हम मौजूद है बीट कॉलेज के सामने और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र की जो है मतगणना होनी है और यहाँ पर पूरी सुरक्षा दिखाई दे रही है और हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अंदर जाने से पहले सभी व्यक्तियों की चेकिंग होगी। और आज देखना यही होगा कि किसकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि 6 विधानसभा के सभी कैंडिडेट यहाँ पर पहुँचेंगे और 3 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा है। सभी की ईवीएम मशीनें जो है वो अंदर है। जब मतगणना होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उसकी चेकिंग है, सभी लोगों की चेकिंग भी की जा रही है और मतगणना के बाद ही किसी की किस्मत चमककर सामने आएगी, क्योंकि 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा के सभी कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जिनको गिनती करनी है उनकी ड्यूटी लग चुकी है। अब देखना यही होगा कि कुछ समय के बाद 8 बजे का जो समय रखा गया है और गिनती को होने के बाद ही अपने अपने जो खुशी मनाते हुए नजर आएंगे। हरियाणा न्यूज के लिए लाजपत सोनीपत। कुछ ही देर बाद 8 बजे से शुरू होने जा रही है। हम पलवल के जो है स्ट्रांग रूम पर मौजूद हैं। अंबेडकर कॉलेज में ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर है जो काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि कब काउंटिंग शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं लोग टीवी पर निगाहें लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच जो है विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो ईवीएम और वीवीपैट की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, सुरक्षा की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी जो है सुरक्षा के बीच यहाँ पर है स्ट्रांग रूम है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको आई कार्ड चेक किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। सभी को यहाँ से जांच करने के बाद जो है भेजा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पलवल एसपी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है काफी सुरक्षा के बीच में। आपको बता दूं कि पलवल में 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। होडल से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हकीम से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिले में बात करें तो जो है जिले में 7,35,000 मतदाताओं में से कहीं न कहीं 70 जो है फीसदी जो मतदाताओं ने वोट किया था। जो है जिले की सिक्योरिटी की बात करें तो 2500 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी जो है तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियां लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है पलवल में कहीं कहीं जो होडल की सीट सबसे हॉट सीट जिले की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी से हरिंदर सिंह हैं। और बात करें पलवल की तो पलवल से पूर्व मंत्री जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करण सिंह राज। उनके सामने भाजपा के युवा प्रत्याशी गौरव गौतम है। ऐसे हमें देखने बात होगी कि जब मतगणना शुरू होगी 8 बजे से तो कौन आगे निकल कर आता है, कौन पीछे रहता है। धीरे धीरे जब मत खुलते चले जाएंगे, किसकी किस्मत साफ होती जाती है, कौन जो है आज शाम तक जीत कर निकल कर आता है। पलवल का विधायक कौन बनता है, होडल का विधायक कौन बनता है, कौन हतीम का विधायक बनता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पलवल और जो है हतीम की मतगणना यहाँ पलवल के अंबेडकर कॉलेज में हो रही है। और बात करें तो होडल की मतगणना कहीं ना कहीं जो होडल विधानसभा में वहां पर स्ट्रांग रूम अलग से बनाया गया है, वहां पर होडल की मतगणना होगी। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा। तो कुछ ही मिनटों में हरियाणा का पहला रुझान आने वाला है। हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार, ये स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती जाएगी और हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे दिखाने का आपको काम करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। लगातार पूरे हरियाणा के चुनाव को हरियाणा के तमाम लोगों ने हरियाणा न्यूज के माध्यम से देखा और अब जब नतीजे आने वाले हैं और कुछ ही मिनट बाकी हैं हरियाणा का पहला रुझान आने में, काउंटिंग शुरू होने में,
तो लगातार हरियाणा न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। बस कुछ ही पल का इंतजार और उसके बाद धीरे धीरे तमाम रुझान सामने आएंगे और इंतजार खत्म होगा। तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं के दिलों में बेचैनी है, टेंशन है और आखिर ये सोच रहे हैं कि तो तमाम दावे किए गए अब हकीकत में कैसे तब्दील होंगे। कुछ ही मिनटों में पहला रुझान हरियाणा विधानसभा चुनावों का आने वाला है। कुछ ही मिनटों का इंतजार है और सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको वो रुझान दिखाया जाएगा। पहले रुझान में आखिर किसको बढ़त मिलती दिखाई देगी, पहला रुझान आखिर किस तरफ जाएगा और क्या इशारा पहले रुझान के आते ही हरियाणा के तमाम दर्शकों को, हरियाणा के तमाम लोगों को देखने को मिलेगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर है। तमाम पार्टियां इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जीत हमारी ही होगी, बात चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट तमाम एग्जिट पोल्स के देखने के बाद कि आप देखिए एआईसीसी में आतिशबाजी, ढोल नगाड़े सुबह से ही बजने लग गए। अमूमन ये देखा जाता है कि थोड़ा सा इंतजार तो किया ही जाता है, स्थिति साफ होते होते 12-1 बज जाते हैं दोपहर के और तब जश्न मनाया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार और कुछ ही मिनटों में सबसे पहला जो रुझान आएगा वो भी आपको हरियाणा न्यूज पर दिखाएंगे। लगातार पूरा